हाँ जी, तो अब अपन देख रहे हैं कि फाइंड आउट द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज इन फॉलोइंग क्वेश्चन। जो भी अपन ने मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले देखे, उन सबको यूज करने का टाइम आ गया। मतलब कुल मिला के फिर इसका इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया जो है न्यूमेरिकल्स। अब ध्यान से देखना, ये कॉन्केव मिरर ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा हुआ है जिसकी हाइट 2 mm है, और ये ऑब्जेक्ट उससे 15 सेंटीमीटर दूर है। कहां से? पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। अब बेटा सबसे पहले है साइन कन्वेंशन को अपने को यूज करना है। उसके लिए कुछ बातें जो समझा रहा हूं ध्यान रखना। जब भी कॉन्केव मिरर की बात हो तो बताओ उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? जिधर उसका कर्व पार्ट है। क्या अगर इसको मैं एक्सटेंड करके सर्कल बनाऊं तो क्या सेंटर इधर आएगा? जिस साइड सेंटर होता है उसके हाफ डिस्टेंस पर ही फोकस होता है। मतलब अगर सेंटर इस डायरेक्शन में है तो फोकस भी इधर ही होगा। तो बताओ इंसिडेंट एनर्जी, जो सबसे पहले इंसिडेंट रे है, वो किधर आएगी? इंसिडेंट रे इधर आएगी। और पोल से जो भी चीज मेजर करनी है, अगर इस एनर्जी के अपोजिट हुई तो नेगेटिव, सेम डायरेक्शन में हुई तो पॉजिटिव। तो देखो वही बात समझा रहा हूं, इंसिडेंट रे इधर आएगी। क्या यहां से पोल से ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है अपोजिट डायरेक्शन में, तो यू की वैल्यू -15। इसका फोकस भी इधर ही होगा तो एफ की वैल्यू -10। ढूंढना क्या है? वी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि उसके साइन कभी नहीं रखने जो आपको ढूंढना है। अब फॉर्मूला था 1/f = 1/v + 1/u। इस फॉर्मूले को अपन यूज कर रहे हैं तो क्या थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, v लिख दिया, v बराबर uf/u-f। कैसे लिखा होगा? 1/u को इधर पहुंचा दिया। अब यहां से सॉल्व करने पर मेरे को वैल्यूज पुट करी, v u की वैल्यू -15, f की वैल्यू -10 यहां रख दी और u और f की वैल्यू वापस रख दी। आंसर आया सॉल्व करने -30। माइनस का मतलब क्या समझते हो? इंसिडेंट एनर्जी के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इमेज इधर बन रही है। और वैसे भी कुछ देर पहले अपन ने सीखा क्या था कि ऑब्जेक्ट अगर कहाँ हो तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी? क्या ये ऑब्जेक्ट 15 पर है? क्या ये ऑब्जेक्ट f और c के बीच में? क्योंकि f कितना है 10, c कितना होगा f का डबल। तो क्या ये ऑब्जेक्ट f और c के बीच में है? बताओ, याद करो, इमेज कहाँ कहाँ बनेगी और कैसे बनेगी? जब f और c के बीच में होगा ऑब्जेक्ट, इमेज बनेगी बियॉन्ड c। और कैसी बनेगी? बड़ी, रियल, इन्वर्टेड। देखना वही यहां पर होगा। आंसर है 30, जो सी के पीछे है। उसकी हाइट ऑफ इमेज निकाली, कौन सा फॉर्मूला? एमटी वाला, hi/ho - v/u। तो यहां से आया +30/-15 × 2 mm। ये प्लस कैसे हो गया? फॉर्मूले का माइनस और एक v का एक माइनस और। अब यहां से आंसर आया -4 mm। क्या ये 4 mm ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ा है? इसका मतलब क्या? इमेज कैसी बनी? एनलार्ज्ड। माइनस उल्टी बनेगी, क्यों? इस प्रेफिक्स से नीचे आएगी। तो जब भी तुम्हारे v में नेगेटिव साइन आए इसका मतलब रियल इमेज है। अगर v के अंदर पॉजिटिव साइन आ जाए इसका मतलब वर्चुअल इमेज है। अगर हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है उल्टी बनेगी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। और ये जो वैल्यू आई इसकी हाइट की, वो ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर लो। ऑब्जेक्ट से बड़ी आई मतलब एनलार्ज्ड, ऑब्जेक्ट से छोटी आई तो मतलब डिमिनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा पहला क्वेश्चन आपको समझा दिया, नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन के सोल्यूशन मत देखो, अपने आप ट्राई करना। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं बस एक बार। ये कॉन्वेक्स मिरर, इसकी फोकल लेंथ कितनी? 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 2 mm। अब मन में एक डाउट आता है, सर फोकल लेंथ इतनी है, ऑब्जेक्ट भी तो दूर है, तो इमेज कहाँ बननी चाहिए? इन्फिनिटी पर। बेटा नहीं, ध्यान दो, ये कॉन्केव मिरर था, ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। बताओ इसका फोकस किधर होगा? मैंने क्या समझाया था? फोकस हमेशा उस साइड ही होता है जिस साइड सेंटर होगा। बताओ क्या इसका कर्व का सेंटर इधर होगा? इसका फोकस भी इधर होगा। क्या ये ऑब्जेक्ट उसके फोकस पे है? क्या नहीं, फोकस तो इधर है। इसका मतलब अपने को प्रॉपर्ली सॉल्व करो। क्या इंसिडेंट रे इधर आएगी? क्या पोल से ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट होगा? बोलो हाँ। क्या इंसिडेंट रे इधर, पोल से ऑब्जेक्ट इधर, तो क्या v बराबर uf/u - f। u की वैल्यू -10, अपोजिट है इंसिडेंट रे के। f की वैल्यू +10। क्या इस कर्व का फोकस इधर, इंसिडेंट रे भी इधर? क्या दोनों सेम डायरेक्शन में? +10, u - f -10 -10। ये माइनस फॉर्मूले वाला है। सॉल्व करा, आंसर कितना आया? +5 सेंटीमीटर। प्लस का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट एनर्जी, एनर्जी इधर जा रही है
पोल से राइट साइड ही इमेज बनेगी। क्या इमेज मिरर के पीछे बन रही है, कैसी होगी, वर्चुअल। तो यहां पर ये प्लस बता रहा है वर्चुअल इमेज, और ये बनाएगा कितना दूर पोल से, 5 सेंटीमीटर। साथ साथ एच आई माइनस वी बाई यू इंटू एच ओ माइनस वैल्यूज रख दी वी और यू की, आंसर आया +1 mm। प्लस का मतलब इरेक्ट, 1 mm का मतलब क्या ये ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में 1 mm छोटा है, इसका इमेज कैसी बनी, डिमिनिश्ड। तो बेटा कुछ देर पहले अपन ने क्या सीखा था कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रख दो, इमेज कहां बनती है, P और F के बीच में। ध्यान दो इसका F कहां, 10, P यहां पर, क्या आंसर P और F के बीच में कैसी बनती है, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। नेक्स्ट, ये जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे यहां से होते हुए मिरर को टकरा रही है। सोच के देखो, क्या ये दोनों रेस पीछे एक्सटेंड करने में कहीं मिल सकती है, नहीं मिल सकती। तो अगर इन दोनों का मुझे इंटरसेक्शन कराना है तो मुझे आगे कराना पड़ेगा। तो मैंने इसको डॉट 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 करके आगे इंटरसेक्शन कर दिया। बताओ ये इमेज है या ऑब्जेक्ट है, सोच के देखो। क्या ये इंसिडेंट रे से बनी है, इसका मतलब ये इमेज तो नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या होगी, ये ऑब्जेक्ट। पर क्या यहाँ पर एनर्जी है क्या, नहीं, मिरर तोड़ के थोड़ी ना लाइट जाती है, इसका मतलब एनर्जी थोड़ी ना गई है, ये तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो u की वैल्यू क्या लिखी मैंने, +15। बताओ क्यों प्लस, ये पोल, इंसिडेंट रे राइट साइड, पोल से ऑब्जेक्ट भी राइट साइड, तो क्या हो गया +15। क्या फोकस की वैल्यू +10, कॉन्वेक्स है, फोकस इधर ही होगा। v = uf अपॉन u माइनस एफ, u की वैल्यू +15, f की वैल्यू +10, और u माइनस एफ 15 माइनस 10 कितना आ गया, 5। सॉल्व करो, आंसर कितना है, +30। क्या माइनस v बाई यू पे वैल्यू रखी 30 अपॉन +15, आंसर आ गया -2। -2 का माइनस का मतलब इन्वर्टेड, 2 का मतलब एनलार्ज्ड। क्या ये जो इमेज बनेगी ये ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में एनलार्ज्ड बनेगी, कितनी एनलार्ज्ड, 2 गुना बड़ी। कैसी बनेगी, उल्टी भी बनेगी बिकॉज इन्वर्टेड आया। इस प्लस का मतलब क्या समझते हैं, कैसी बनेगी इमेज, वर्चुअल। तो नेक्स्ट अच्छा सा क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड आउट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर सो दैट 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज इज फॉर्म्ड। अब बेटा अपन ने रे डायग्राम पढ़े थे कॉन्केव मिरर के, 6 रे डायग्राम। बताओ कब कब बड़ी इमेज बनती है, मैं बहुत ज़्यादा बड़ी की बात नहीं कर रहा, एनलार्ज्ड इमेज कब कब बनती है। तो उसका आंसर होगा जब या तो ऑब्जेक्ट F और C के बीच में हो, या फिर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो। उस दोनों केस में इमेज कैसी बनती है, बड़ी। बट क्या एक में तो इमेज रियल बनती है और एक में इन्वर्टेड, सॉरी, एक में इमेज रियल बनती है और एक में वर्चुअल। तो क्या एक में रियल और एक में वर्चुअल बन रही है, तो उस केस के लिए अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं उस केस को डिस्कस करता हूँ तो एक चीज बताओ, ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट देखो रियल है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, प्लेस्ड मतलब रखा हुआ है। तो क्या यहाँ पर u की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। पर क्या u तो अपने को ढूंढना है, उसके साइन कन्वेंशन अपन पुट नहीं करेंगे। अब मैंने क्या कंसिडर करा, इफ इमेज इज इन्वर्टेड, अगर इमेज उल्टी बनती है, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और चाहे नोट कर लेना। अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो कॉन्केव मिरर से रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, और कॉन्केव मिरर से रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनती है। तो मैंने लिखा इफ इमेज इज इन्वर्टेड, मतलब इमेज कैसी होगी, रियल। m की वैल्यू -3, इन्वर्टेड के लिए माइनस। m का फॉर्मूला एक अपन ने सीखा था, f अपॉन f माइनस यू इक्वल्स टू -3। क्या f की वैल्यू -10, कौन सा मिरर है, कॉन्केव। -10 अपॉन -10 माइनस यू, बेटा u के मैंने कोई साइन नहीं रखे, तो बेटा यहाँ पर सॉल्व करने में u की वैल्यू कितनी आई, -40/3। माइनस क्या बता रहा है कि इमेज ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट। और दूसरा केस, इफ इमेज इज इरेक्ट, इसका मतलब वर्चुअल इमेज होगी। तो m की वैल्यू +3, प्लस क्यों बेटा, इरेक्ट के कारण। तो f अपॉन f माइनस यू इक्वल्स टू +3, वैल्यूज रखी वापस, f की वैल्यू -10 और u का कोई साइन नहीं, कोई वैल्यू नहीं, बिकॉज वही तो ढूंढना है, इक्वल्स टू 3। u की वैल्यू कितनी आ गई, -20/3 सेंटीमीटर। तो नोटिस करो एक बात, क्या ये u
-40/3 -13.33, तो क्या ये वैल्यू f से तो बड़ी है पर c से छोटी है, मतलब 2f से छोटी है, क्योंकि c की वैल्यू f की डबल होगी, तो क्या 20 और 10 के बीच में आ रहा है। और इस केस में ये वैल्यू क्या 20/3 लेस देन 10 है, इसका मतलब ये आंसर P और F के बीच में आ रहा है। इसका मतलब दोनों ही आंसर कैसे हैं, सही है। आप बोलोगे सर क्वेश्चन में कैसे मालूम पड़ा कि दो आंसर निकालने हैं, बिकॉज यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड। अगर ये लिखा होता 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज इज फॉर्म्ड तो अपन सिर्फ यही सॉल्व करते हैं। अगर बोला जाता 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड अपन ये सॉल्व करते, पर यहाँ कुछ नहीं लिखा था तो मैंने दोनों सॉल्व करे और दोनों ही अपनों को ऑप्शन में चेक करने होंगे। फाइंड लेंथ ऑफ द इमेज। अगर एक ऑब्जेक्ट इस मिरर के सामने रखा हुआ है, आप देखो वो ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट की लेंथ इस बार अपन ने फोकल लेंथ के टर्म में लिखी है f/4। ध्यान देना ये डायग्राम गिवन है आपको और इस ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, एक एज, और दूसरी एज इन बिटवीन पोल एंड सेंटर के बीच में है। अब आपको बताना है इसकी जो इमेज बनेगी उसकी लेंथ क्या होगी। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका कि आप इस ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग और फाइनल एजेस को कंसिडर कर लो। सपोज मैंने इस एज को P मान लिया और इसको Q मान लिया, तो अब मैं P और Q को सॉल्व करूंगा। इन दोनों पॉइंट्स की जो दो इमेज बनेंगी उनके बीच में ही अपनी टोटल इमेज भी होगी, उसकी लेंथ अपन फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये जो P के लिए क्या होगा बेटा, U, और ये Q के लिए क्या होगा, ये वाला U होगा। इसका मतलब ढंग से देखना, ये Q वाला पॉइंट तो C पर ही है, तो इसकी इमेज तो कहां बनेगी, यहीं बनेगी C पर ही। पर P वाला पॉइंट C पर नहीं है तो इसकी इमेज ढूंढनी पड़ेगी। तो उस चीज को ऑब्जर्व करो, मैंने क्या लिखा है यहां पर, ये सोल्यूशन है। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट Q will form at Q only because it is at C। पर P की बात करें तो क्या P के लिए ये डिस्टेंस U है। अब ये कैसे ढूंढेंगे बेटा, क्या सोचो, ये जो टोटल डिस्टेंस है C तक का, क्या ये 2f होगा। इस 2f में से f/4 माइनस कर दूं तो U मिल जाएगा। किसके लिए, P पॉइंट लिए। क्या बोला मैंने, U बराबर 2f माइनस f/4, और क्योंकि ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन आगे क्या लगा दिया मैंने, माइनस। तो एलसीएम लेके माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा, -7f/4। अब इसको लेके मैं इसका v फाइंड आउट कर रहा हूं। तो v जो फाइंड आउट कर रहा हूं, v बराबर uf अपॉन u माइनस एफ। क्या कोई भी कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, u -7f/4। वैल्यूज पुट करी, आंसर कितना आया, -7f/3। ये किसका इमेज डिस्टेंस आया, पॉइंट P का। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, क्या इस Q की इमेज तो यही बन जाएगी, तो जो इमेज यही बनेगी उसको मैंने इन्वर्टेड बनाया, बिकॉज जब ऑब्जेक्ट C पर होता है तो इमेज भी कहां बनती है, C पर। कैसी बनती है, इन्वर्टेड। जो P है उसकी इमेज यहां कहीं बन लेती है, ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि वैल्यू कितनी है, -7f/3। क्या इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर 2f से बड़ा आएगा, इसका मतलब ये C के पीछे होगी। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये पूरी डिस्टेंस का डिस्टेंस 7f/3 है, और ये पॉइंट क्या है बेटा, P', P की इमेज। ये पूरी क्या बन गई, इमेज बन गई। अब मुझे इस इमेज की लेंथ फाइंड आउट करनी है। इसकी लेंथ कैसे ढूंढ सकते हैं, इस इमेज की लेंथ। तो मैंने इसको यहां से लेके यहां तक को Li बोल दिया। तो ये जो Li है इसकी वैल्यू क्या होगी, 7f/3 माइनस 2f। तो मैं Li कैसे निकालूंगा, लेंथ ऑफ इमेज 7f/3 माइनस 2f। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, f/3। इसका लेंथ ऑफ इमेज क्या आ गई, f/3, जो आपसे पूछा गया था। मान लेते हैं इसके अंदर एक और चीज पूछी होती कि व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। क्या सिखाया था मैंने, दैट इज इक्वल्स टू Li अपॉन LO। तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और क्योंकि इमेज उल्टी बनी है तो उसके अंदर माइनस का साइन लगा देंगे। बच्चा जो अपन ने सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन पढ़ा था उसी के ऊपर अब क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन को बहुत ढंग से रीड करना। अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 mm इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर।
द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज एट द एक्सिस ऑफ द मिरर एंड प्लेन इज नॉर्मल टू एक्सिस, फाइंड एरिया एंक्लोज्ड बाय इमेज। आसान भाषा में अपने को जो स्क्वायर एक कॉन्केव मिरर के सामने रखा हुआ है जो प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर है, उसकी जो इमेज बनेगी उसका एरिया फाइंड आउट करना है। याद करो अपने फॉर्मूला क्या सीखा था, ए आई बराबर एम टी स्क्वायर ए ओ। एम टी क्या था, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो एक बार आपको समझा रहा हूं मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि कॉन्केव मिरर, इसके सामने अपन एक स्क्वायर वाला ऑब्जेक्ट रख दिया जिसकी लेंथ ऑफ ब्रेड्थ 4 mm हो गई और ये अपना ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव कर रहा है। इसकी फोकल लेंथ कितनी, 10 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट कितना दूर है पोल से, 30 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इसकी जो इमेज बनेगी उसका एरिया क्या होगा। अब अपन ने जो फॉर्मूला है वो लिखा ए आई बराबर एम टी स्क्वायर ए ओ। ए आई बराबर एम टी के अपन ने कितने फॉर्मूले लिखे थे, 4। याद करो कौन कौन से, एच आई अपॉन एच ओ माइनस वी बाई यू, एफ अपॉन एफ माइनस यू, एफ माइनस वी बाई एफ। उनमें से मैं वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं जिसके डेटा अपने को गिवन है। आपने ध्यान से क्या देखा, अपने को क्या फोकल लेंथ गिवन है, अपने को क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, मतलब एफ और यू गिवन है। तो मैं एम टी का ऐसा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं जिसके अंदर ये गिवन वैल्यू से ही आंसर आ जाए। तो एफ अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू ए ओ। अब एफ क्या लेंगे, कॉन्केव मिरर है, सेंटर के साइड लेफ्ट इस कर्व का, जिस साइड सेंटर उस साइड ही फोकस, क्या इंसिडेंट एनर्जी राइट साइड आएगी, और पोल से जो u है और f है क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो u और f दोनों के दोनों ही कैसे होंगे, नेगेटिव। तो यहां पर लिखा f की वैल्यू -10, u की वैल्यू -30। मैंने वैल्यूज को यहां पर पुट करा, -10 प्लस 30, तो ऊपर -10 हो गया, नीचे कितना हो गया +20, कितना हो जाएगा -12। उसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 इंटू 16 कितना हो गया 4 mm स्क्वायर। इसका मतलब इसकी जो इमेज बनेगी उसका एरिया 4 mm स्क्वायर होगा। ये मत बोलना सर ऑब्जेक्ट के एरिया के बराबर है, ऑब्जेक्ट का एरिया कितना है 16 mm स्क्वायर, मतलब जो इमेज का एरिया है वो ऑब्जेक्ट के एरिया से छोटा है, मतलब इमेज कैसी बन रही है, छोटी बन रही है। हाँ जी बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इफ द ऑब्जेक्ट इज moved by 0.1 centimeter towards the mirror, find by what distance image will get shift। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का मतलब समझना। मान लो मेरा हाथ कॉन्केव मिरर और इसके सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो 15 सेंटीमीटर दूर है। इसकी फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ कितनी 10 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट 0.1 सेंटीमीटर मिरर की तरफ हल्का सा मूव होता है। बेटा 0.1 सेंटीमीटर का मतलब 1 mm, 1 mm सोचो कितना छोटा होता है, मतलब बहुत हल्का सा आगे मूव हुआ। अगर वो हल्का सा आगे मूव होता है तो जो इसकी इमेज होगी वो भी हल्का सा शिफ्ट होगी। हो सकता है मिरर की तरफ हो सकता है मिरर से दूर हो। अभी कैसे जज करेंगे कि इमेज कितना शिफ्ट हुई और किधर हुई? तो सोचो, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट कितना कहां रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर पे। क्या 15 सेंटीमीटर F और 2F के बीच में है, सॉरी F और C के बीच में, 2F का मतलब C है, तो F और C के बीच में है। तो क्या अपन कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो F और C के बीच में है, तो अगर वो फोकस की तरफ जा रहा है तो इमेज कहां जाएगी, अवे। क्या वो इमेज इन्फिनिटी की तरफ जाएगी? इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट हल्का सा फोकस की तरफ मूव हुआ और इमेज थोड़ा सा इन्फिनिटी की तरफ शिफ्ट होगी। तो यहां से अपने को एक बात तो मालूम पड़ गई कि इमेज किधर जाएगी, पर कितना जाएगी उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जहां पर बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसी चीज के बारे में अपन ने एक बार लॉन्गिट्यूडल मैग्निफिकेशन में पढ़ा था कि छोटा सा ऑब्जेक्ट हो तो क्या करेंगे, वही कंसेप्ट वापस यहां यूज कर रहे हैं। देखना अपने पास फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। डिफरेंशिएशन करा, इसका आंसर आ गया -dv/v स्क्वायर माइनस du/u स्क्वायर। यहां से dv इक्वल टू -v स्क्वायर बाय u स्क्वायर du हो गया, और dv की वैल्यू कितनी आ गई -mt स्क्वायर du। क्या ये जो dv इक्वल टू -mt स्क्वायर du आया, ये dv क्या है, चेंज इन v। ये du क्या है, चेंज इन u। चेंज इन u का मतलब कितना चला और इमेज कितना मूव हुई। mt क्या था, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो सोचो ध्यान से, मैंने लिखा dv का मॉड mt स्क्वायर du, dv इक्वल टू f अपॉन f माइनस u का स्क्वायर इंटू du, क्योंकि mt के अपने पास 4 फॉर्मूले थे।
अपने वही फॉर्मूला यूज करा जिसके डेटा अपने को गिवन है। तो क्या अपने को फोकल लेंथ गिवन है, फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, कॉन्केव मिरर है तो -10 होगा, ऑब्जेक्ट उसके सामने रखा हुआ है, इंसिडेंट एनर्जी इधर आएगी और पोल से ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट रखा हुआ है तो यू भी कैसा होगा नेगेटिव। तो -10 प्लस 15 स्क्वायर इंटू 0.1। व्हाट इज 0.1 du कि यू में हल्का सा चेंज क्या आया, तो क्या इस पूरे का सॉल्व करवाने से कितना आया 0.4 सेंटीमीटर। ये dv का क्या कर दिया मॉड, मॉड का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है। डायरेक्शन तो अपने खुद ने सोच ही लिया था कि ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ जा रहा है तो इमेज उससे दूर जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, इसका मतलब अवे फ्रॉम द मिरर।